पार कंचनपुर के राजा इंद्रसेन की बेटी राजकुमारी चंद्रकिरण है। लेकिन याद रखना, जो भी उसके महल के दरवाजे तक गया वह कभी लौटकर नहीं आया। राजकुमार सुंदर ने अपनी राजसी सुख सुविधाएं और वस्त्र त्याग किए और एक योगी का वेश धारण कर लिया। वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जब उसके पिता राजा वीरसेन को यह बात पता चली तो वह उसे रोकने आया, लेकिन राजकुमार ने कहा, पिताजी, मेरे दिल में अब सिर्फ चंद्रकिरण बसी है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। राजकुमार की माँ और पत्नी ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके फैसले पर किसी की बात का असर नहीं हुआ। वह अपने प्रेम की खोज में जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए कंचनपुर पहुंच गया और राजकुमारी के महल के सामने जाकर बैठ गया। एक दिन राजकुमारी चंद्रकिरण ने महल की खिड़की से उस योगी को देखा। राजकुमार सुंदर उसे अपलक निहारता रहा और राजकुमारी भी उस खूबसूरत युवक को देखकर मोहित हो गई। राजकुमारी ने पूछा, हे योगी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, हे सुंदर राजकुमारी, मैं तुम्हारे सौंदर्य का दीवाना हूँ। जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है, मेरे दिल को चैन नहीं। राजकुमारी भी उसके प्रेम में पड़ गई, लेकिन वह अपने पिता के क्रोध से डरी हुई थी। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमारी ने महल की खिड़की से एक रस्सी नीचे डाली और राजकुमार को ऊपर बुला लिया। दोनों का प्रेम शुरू हो गया। लेकिन एक दिन महल के एक रक्षक ने राजकुमार को जाते हुए देख लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे कठोर सजा सुनाई और उसे काल कोठरी में डाल दिया। जब यह खबर राजकुमारी को मिली तो वह गहरे दुख में बेहोश हो गई। दूसरी ओर राजकुमार की पहली पत्नी को सपने में पता चला कि उसका पति बंदी बना लिया गया है। उसने भी योगी का वेश धारण किया और कंचनपुर पहुंची। अपनी मधुर गायन से उसने राजा को प्रभावित किया और अपनी बुद्धिमत्ता से राजकुमार को जेल से छुड़ाने में सफल हो गई। इस प्रकार प्रेम, त्याग और साहस की यह कहानी अमर हो गई।